ठीक है राजेश जी, आप ही थोड़ा क्लियर कीजिए, अधिकारी घोषणा कब तक हो सकती है? पूजा जी, आपको बड़ा धन्यवाद दूंगा, बोलने का मौका तो कम से कम मिला, नहीं तो 32 मिनट से आपने जो है घेर के बिठाया हुआ है और ऐसा लग रहा था जैसे अशोक तिवारी जी और इनका रंजन जी का प्रवचन सुनने के लिए हम लोग यहाँ आए, यही सुनना था। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जमीनी हकीकत यहाँ दिखाने के लिए बहुत जरूरी होता है हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, जो लगातार जनता के बीच होते हैं, उनके विचार रखे जाएं। अब आप तो मत डिस्टर्ब करिए, कम से कम बोलने का मौका दीजिए, मुझे भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी पूरा मौका आपको दूंगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। बोलिए। सुनिए, देखिए, चौधरी चरण सिंह जी किसानों के भगवान थे। किसान एक तरफ भगवान की मूर्ति लगाता है, दूसरी तरफ चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति लगा करके पूजा करता है। वो किसी वर्ग विशेष के नेता नहीं थे, वो किसानों के भगवान थे, किसानों के नेता थे, सर्व समाज के नेता थे। उन्होंने वो करके दिखाया जो जीवन में कोई नहीं कर सका। वो उनको किसी पार्टी की मर्यादा में बांधना, उनके व्यक्तित्व को छोटा करके दिखाने के बराबर है। मैं उनको, रंजन साहब को बड़े गौर से सुन रहा था, वो संबंध बता रहे थे जनसंघ और आरएसएस का और चौधरी चरण सिंह जी का। 1967 की ध्यान दिलाना चाहता हूँ, वो मिथ्या वचन दे रहे थे। 1967 में जब चौधरी साहब कांग्रेस से बाहर आए, कांग्रेस उनका सम्मान नहीं कर रही थी, तो वही जनसंघ था जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में बनाई और उसी से वो इतने बड़े नेता बन के निकले। उन्होंने किसानों का इतना बड़ा काम किया, आज तक कोई नहीं कर पाया। क्यों इसको चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है भाई? कोई आदमी सही बात भी नहीं कह सकता है। जयंत चौधरी जी का जो कल बयान आया है, उस पर भी आप लोगों का आपत्ति हो रही है हमेशा। और चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी को लेकर, अटल बिहारी का झंडा और चौधरी चरण सिंह का डंडा जिस दिन एक हो जाएंगे, किसान की और देश की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी, नहीं तो कांग्रेस इसको बर्बाद करने में लगी हुई। ये चौधरी चरण सिंह जी का बयान बता रहा हूँ। रोहित जी दिखा रहे थे बहुत सारी किताबें उनकी, वास्तव में मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है चौधरी चरण सिंह जी की। वो बहुत विद्वान पुरुष थे और देश के बड़े अर्थशास्त्री थे। उनको ये भारत रत्न देने में देरी हुई है। कांग्रेस के तो एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने खुद ही ले लिया था। आप देखिए कितने बड़े पाप कांग्रेस ने किए, खुद ही ले लिया था, किसी दूसरे की सिफारिश की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, खुद ही भारत रत्न ले लिया था। लेकिन किसान तो आज भी सड़क पर है ना, आज भी एमएसपी की मांग, व्यक्तित्व को छोटा करने का काम करोगे आप? चौधरी तमाम मांगों को लेकर आज भी वो सड़क पर उतर रहा है। अच्छा, एक व्यक्ति बता दो नेहरू परिवार के अलावा जिसको इन्होंने ठीक व्यक्ति को दिया हो। नेहरू परिवार के सारे प्रधानमंत्री ले लेंगे भारत रत्न। और पीवी नरसिंह राव जी साउथ से आते हैं, पीवी नरसिंह राव जी सामान्य कार्यकर्ता के नाते वो बढ़कर के प्रधानमंत्री देश के बने, उनको नहीं मिलेगा। और कितना बड़ा पाप किया, जब उनका शरीर शांत हुआ, स्वर्गवासी हुए पीवी नरसिंह राव जी, उनकी पार्थिव देह को कांग्रेसियों ने कांग्रेस कार्यालय में नहीं आने दिया। सोनिया गांधी ने कहा उनको जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बराबर जो समाधि थी वहां अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। तो ये लोग न्याय की बात करते हैं, ये कमेंट करेंगे इस बात पे लेके। आज पूरा देश खुशी मना रहा है, हर किसान के घर में कल दिवाली मनाई गई है। आपको नहीं कल्पना होगी क्योंकि आप हकीकत से दूर हो। और वो जयंत चौधरी को बच्चा बता रहे, अरे आप अपने नाबालिग बच्चे को देखिए जो न्याय यात्रा, कौन सी यात्रा निकाल रहा है मंदबुद्धि वाला, जरा उस पर रैंक खाइए, उस पर कमेंट करिए राहुल गांधी पर। वो विद्वान परिवार से आते हैं, एक पढ़े लिखे समझदार और होनहार युवा साथी और आगे जाएंगे। आप देखिए, कोशिश एक दरख्वास्त मेरी सभी से रहती है कि पर्सनल कमेंट प्लीज ना कीजिए। कब से आलू से सोना बनाने की मशीन लगवाओगे? देखिए ना, तो आप किसी दूसरे पे कमेंट करने से पहले जरा सोचिए कौन बचका है, राजेश जी, इसीलिए सवाल खड़े, बहुत अच्छी बात है, भारत रत्न दिया जाना चाहिए और इनसे भारत रत्न का सम्मान होता है, ये बात भी मेरे सहयोगी ने कही और ये बहुत सच है ये बात। लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूं, जिस तरह से टाइमिंग को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, 2019 के बाद कोई भारत रत्न की घोषणा नहीं, पिछले 4 साल में, ठीक चुनावी साल 2024 में 2 महीने पहले घोषणा की जाती है। नहीं, कोई 2 साल ऐसे नहीं होते जब देश में कोई ना कोई चुनाव नहीं हो रहा हो। कभी विधानसभा का चुनाव होगा, फिर लोकसभा का चुनाव होगा, कभी निकाय का चुनाव होगा, कभी पंचायत का चुनाव होगा। चुनाव तो ठीक है। मैं एक बार मास्टर